न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज क्या करने जा रही हूँ अपने फेस पे, जो कि मेरा फेस इतना बेकार लग रहा है। कुछ दिनों से हमने अपने फेस पे कुछ नहीं किया है, ना क्लेंजर किया है, ना ब्लीच की है, ना ही हमने फेशियल किया है, कोई मसाज नहीं की है। तो मेरा फेस बहुत ड्राई ड्राई सा हो रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और मैं कर भी लेती हूँ, जिससे कि मेरा फेस बहुत गंदा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मैं दिखा देती हूँ। तो मैं आप करने जा रही हूँ अपने फेस पर ब्लीच। तो वो ब्लीच में कौन सी है मैं आपको दिखाऊंगी और मुझे कैसे करना है। तो फ्रेंड देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस अपने कवर को पहन लेती हूँ। कवर तो बहुत सारे हैं, कोई भी पहन सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये कि हमने ये न्यू कवर मंगाए हैं अपने पार्लर पर। ये बहुत अच्छे हैं, ये ब्लैक ब्लैक कोई भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसको मैं इससे कि ब्लीच करते हैं या फेशियल करते हैं तो अपना फेस पे कपड़े अपने गंदे ना हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने पहन लिया है अपना ये कोटी। अपने अपने न्यू फेस में आ जाते हैं, जो कि कपड़े भी गंदे ना हो, अपना लुक भी अच्छा लगे। तो ये हमारी कोटी पहन ली है हमने फ्रेंड। तो अब मैं करूँगी ब्लीच अपने फेस पे। तो मैं दिखाऊंगी जिससे कि मेरी स्किन अच्छी लगने लगे, शाइन करने लगे। और तो फ्रेंड ये देखिए, हमारी ब्लीच आ चुकी है। ये हमारी नेचर्स की ब्लीच है। ये देखिए फ्रेंड, गोल्ड नेचर्स की है और बहुत प्यारी है और मुझे तो यही सूट करती है। ब्लीच तो बहुत सारे तरीके की आती है, मतलब बहुत बहुत अलग अलग क्वालिटी की आती है। गोल्ड ब्लीच, फ्रेम ब्लीच, ओल्पिया ब्लीच, ऑक्सी ब्लीच, है ना। तो बहुत सारी ब्लीच आती है। ब्लीच की तो कोई मतलब फेशियल और ब्लीच की तो कोई वो ही नहीं है कि मतलब कि मतलब बहुत मतलब कम उसमें आती हो। तो फ्रेंड बहुत सारी ब्लीच आती हैं, बहुत सारी क्रीमें आती हैं, बहुत सारे फेशियल आते हैं, बहुत सारी क्रीमें आती हैं। मसाज क्रीम में भी बहुत सारे अपन ले सकते हैं सभी लोग। तो ये फ्रेंड देखिए, मैं अपने फेस पे करने जा रही हूँ। तो ये हमारी है ब्लीच, थोड़ी सी है। और क्योंकि मैं अपने फेस पे यही यूज करती हूँ, मुझे यही ब्लीच सूट करती है। तो मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा एक्टिवेटर पाउडर। सारी ब्लीचें होती हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों यही बहुत बेस्ट ब्लीच लगी है, जो कि मैं मेरे फेस पे बहुत सूट करती है। और इससे जलन भी नहीं होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती अपने फेस पे। और बढ़िया स्किन भी बहुत चमकदार होती है, शाइन हो जाती है। देखिए, ये हमने एक्टिवेटर पाउडर डाल लिया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा ही डालना चाहिए कि जितनी क्रीम हो उसी के हिसाब से अपन एक्टिवेटर पाउडर लेंगे। क्योंकि किसी के फेस पे ज़्यादा क्रीम लगती है, ज़्यादा नेक एक पे लगाते हैं, तो उसी हिसाब से ब्लीच के हिसाब से पाउडर डालना चाहिए। तो मुझे तो अपने फेस पे ही करना है और कहीं नहीं करना है इस ब्लीच को, जो कि अब किसी भी ब्राइडल हो या कोई भी हो तो नॉर्मली जिसको करवाना होता है ना, तो फिर नेक पे भी लगा देते हैं। लेकिन मुझे नेक की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली थोड़ी सी हमारी ब्लीच हो डाल दी हमने। 2 मिनट हो गए हैं और इसको हमने रख दी थी। अब मैं लगा रही हूँ बेल्ट। मैं बेल्ट लगा लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद अपना ब्लीच लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने लगा लिया है अपने सिर में। और इसको भी उसी तरीके से लगाना है ब्लीच को, कि जो कि अपने बाल बिल्कुल ना ही नीचे भिड़े और ना ही ऊपर बिल्कुल दिखना चाहिए। जो अपन हेयर बैंड लगाते हैं तो बाल तो बिल्कुल दिखे ही ना अपने फेस पर। देखिए फ्रेंड, ये बाल हमारे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो इसको भी मैं ऊपर कर लेती हूँ।
क्योंकि आज मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, मैं काम में लगी हूँ सुबह से। तो आज मैंने अपना फेस देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा आज मैं अपने फेस पर कुछ कर लेती हूँ प्लीज़। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहाँ लगाती हूँ, फिर ऊपर की साइड। क्या करें, ये छोटे छोटे बाल आ जाते हैं फेस पर। और ब्लीच को हमेशा फेस पर ऊपर की साइड लगाना चाहिए। जो अपनी स्किन में कटी हुई होती है ना, पिंपल्स होते हैं, उस जगह में तो बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि जब करते हैं ना तो बहुत जलन होती है। कभी कभी फेस पर बिल्कुल सामने से ही पिंपल्स होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये ब्लीच यूज करना चाहिए, हार्ड ब्लीच कभी नहीं लेना चाहिए। और ब्लीच को हमेशा पतला लगाना चाहिए, मोटा नहीं लगाना चाहिए। जितनी पतली लेजर देंगे ना इसमें, तो ये बहुत अच्छे से शाइन करेगी और स्किन में अंदर तक जाएगी अपनी। क्योंकि ये अपने फेस पर छेद होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो वो पूरा फेस को कवर कर लेते हैं और अपने फेस बिल्कुल एकदम ढक जाता है इस ब्लीच से, ब्लीच लगाने से। और हमेशा कभी आँखों में तो बिल्कुल टच होना ही नहीं चाहिए, जिससे कि अपने आइज़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये नीचे करते हैं फेस, अपने आइज़ नीचे करते हैं ना, तो जी अपने आई लेसेस है ना, ये नीचे करेंगे तो ये सारी भिड़ जाएंगी। ये सॉरी, मैंने बिंदी नहीं निकाली है, इसको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि दिमाग सभी जगह बटा हुआ है। बीच बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं, तो मैंने जैसे एक्टिवेटर पाउडर डाला था वैसे ही एक कस्टमर भी आ गया था। तो फिर मैंने वो बोली, दीदी कोई बात नहीं, मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, फिर मैं लौट के बनवा लूँगी, क्योंकि आप अपना काम कर रही हो तो कर लीजिए, इसलिए। और थ्रेडिंग से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। आप लोगों के पास अगर ब्रश नहीं है तो फिंगर से भी लगा सकते हैं ब्लीच। ये अपनी थ्रेडिंग है ना, तो थ्रेडिंग से थोड़ा सा हटके ऊपर की साइड लगाना चाहिए कि बिल्कुल भी थ्रेडिंग में टच ना हो। क्योंकि ब्रश तो ये अभी चलने लगे हैं, अभी पहले तो सभी लोग अपने फिंगर से ही लगाते थे ब्लीच। सारा काम अपने हाथों से ही करते थे। अब तो मसाज करने की मशीन, हर चीज़ आने लगी है, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो नहीं आती है, सारी चीज़ों की मशीन आने लगी। लेकिन अपने जो हाथ होते हैं ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, उससे पता चलता है कि हाथों से करना कितना अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। टाइम देख लीजिएगा ऐसे मोबाइल में या घड़ी में कि हमने कितने बजे ब्लीच को किया है, उसी टाइम से ब्लीच को हटाना किस टाइम पे। जैसे किसी की स्किन थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ब्लैक ब्लैक है, ज़्यादा डाउन है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। किसी की अगर स्किन ज़्यादा मतलब वाइट वाइट है, कलर फेयर है उसका, तो थोड़ा कम टाइम देना चाहिए। और बाल के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि बाल इनका कैसा है, उसी हिसाब से। क्योंकि अगर उसके फेस पे ज़्यादा बाल होंगे और आपने ब्लीच कर दी
तो बाल उसके पूरे फेस के ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। तो इसी वजह से एक्टिवेटर पाउडर होता है ना, तो वो उसी हिसाब से डाला जाता है। आप लोग, कई लोग घर पे कर लेते हो ना ब्लेच, तो घर पे तो करते हो आप लोग, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं रहता कि मुझे पाउडर कितना डालना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सब कुछ पता नहीं रहता ना। बट कई लोग आजकल ये सोचते हैं कि ब्लीच ले ले और घर में बैठ के ब्लीच कर ले। कर तो लेते हैं, लेकिन करने का तरीका भी तो समझना चाहिए कि मुझे कैसा करना चाहिए, किस तरीके से ब्लीच लगाना चाहिए। कि मतलब ब्लीच तो कर लिया और फेस पे जब देखा ब्लीच हटाया तो बाल बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गए। फेस बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे कि पता नहीं क्या लगा लिया है, कोई स्प्रे लगा ली है, इससे बाल पूरा भूरा भूरा दिखने लगता है, साइन साइन दिखने लगता है, पीला पीला। इससे तो ब्लीच करने में आपने देखा होगा, ब्लीच कई लोग करते हैं, लेकिन ब्लीच करने का ये नहीं होता है तरीका कि ब्लीच करने से पूरा बाल अपना साइन साइन हो। भले ही कितने भी बाल हो, लेकिन ब्लीच करने का एक तरीका ही एक अलग होता है भाई। लेकिन कई लड़कियां मानती नहीं है, वो सोचती हैं कि पार्लर पे क्यों पैसा खर्च करें। बट उनको लगता है, एक बार मसाज कर सकते हो लेकिन ब्लीच नहीं करवाइए, क्योंकि आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है कि मुझे एक्टिवेटर पाउडर कितना डालना है, कितना कैसे क्या करना है, कितनी क्रीम लेना है, तो फिर मत कीजिए। पार्लर पे जाके एक बार सलाह ले लीजिए आप लोग, उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए। या फिर आप पार्लर आपने सीखा हो, आपने ट्रेनिंग ली हो पार्लर की, तो आप कर सकते हो घर में। वरना बिगर इजाज़त के मत कीजिए घर पे कि क्रीम ले ली और बैठ गए और पाउडर डाला उसमें, पता नहीं चल रहा है, आधा ढक्कन लिया, एक ढक्कन लिया, कितना लिया, कितनी क्रीम ली, 1 चम्मच, आधी चम्मच, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच। तो ये सब चीज़ें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। फेस के अकॉर्डिंग होना ये सब कुछ होता है। ब्लीच को कैसे लगाना है, ब्लीच को कैसे निकालना है, ब्लीच को कितने टाइम तक अपने फेस पर रखना है, ये सारी चीज़ें अपने अपने ऊपर डिपेंड करते हैं ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ है ना, तो अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ बिगड़ जानकारी की यूज़ मत कीजिए। चाहे कोई भी क्रीम हो, कोई भी ब्लीच हो, कोई भी हो, मतलब फेस पे आप लगाते हो, मेकअप करते हो, तो उसको पहले एक बार जानकारी लें, सलाह लें, उसके बाद यूज करें अपने फेस पर। आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, लेडीज़ लोगों के यहाँ पे दाढ़ी मूँछ आ जाती है, यहाँ पे बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स पे तो होते ही हैं। किसी का ज़्यादा डार्क रहता है एरिया, किसी का कम रहता है, किसी का यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें को हटाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए नहीं होती हैं कि भाई आप लोग दाढ़ी मूँछे हैं तो ब्लीच कर ली तो उससे दिखेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है, उनको तो निकलवाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि हर तरीके की क्रीमें आती हैं, मत यूज करो, अच्छे से नॉलेज लो, उसके बाद यूज करो। तो भाई मुझे तो ब्रश से लगाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ब्रश से भी लगाना बता दिया है और फिंगर से लगाना भी बता दिया है। तो पहले पहले अपने डार्क एरिया पे ज़रूर लगाइए, अप्लाई कीजिएगा। जैसे नोज़ है, अपर लिप्स है, ये अपना चिक है, फॉरहेड है, ये 3-4 चीज़ें पे सबसे पहले। नेक्स्ट टाइम में सारा पूरा फेस कवर कर लीजिए अच्छे से क्लीन। अभी देखिए फ्रेंड, ये हमारा 15 से 20 मिनट तक मैं इसको रखूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं लेकर आ रही हूँ अपने ब्लीच को। तो फ्रेंड देखिए, मैं अब इसमें रोज़ वाटर लेती हूँ। तो देखिए हम इसको निकाल देंगे ब्लीच को, थोड़ा सा दबा के, पानी से भी इसमें जो बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। तो इसको धीरे धीरे
क्योंकि ये सूख जाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा टाइट हाथों से नहीं, हल्के हाथों से निकालना पड़ता है। और बहुत दूर से ऐसा लगता है कि हम लोग सभी के ब्लीच हटाते हैं तो लगता है कि बहुत तेज़ी से बिगड़ते हैं, पर बट ऐसा नहीं है। बहुत आराम आराम से ब्लीच को निकाला जाता है। फेशियल भी करते हैं तो बहुत हल्के हाथ चलाते हैं। देखने में तो लगता है कि बहुत तेज़ी से हाथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब अपनी 30 एज होती है तो 30 से अपनी एज में बहुत स्किन पे बहुत एज दिखने लगती है कि हाँ अपनी एज अब हो गई है, इसीलिए ये सब कुछ करना शुरू होता है। तो हम लोग जब 30 के हो जाते हैं तो ये चीज़ें सब, आजकल के लोग तो, पहले के लोग तो सोचते थे कि मैं अगर 30 साल की हो जाऊंगी तब कुछ करूंगी, लेकिन आजकल की तो लड़कियां भाई ये सब मेकअप में बहुत पहले से इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार होती हैं आजकल की लड़कियां। तो उनको तो नहीं लगता कि मैं इतनी टाइम तक रुकूं। तो मैंने पहले शादी के पहले तो ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो रहा है, अपना एज भी हो गई है, तो इस वजह से करना पड़ता है ये सब चीज़ें, वो भी कभी कभी। अगर सभी लोग अपनी स्किन को नहीं ख्याल रखेंगे, नहीं अगर अच्छे से सेहत का ख्याल रखेंगे तो फिर क्या होगा। सबका रखते रखते अपना भूल जाएंगे और अपनी स्किन ढल जाएगी और हमारा बुढ़ापा आ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए भाई। तो आप लोगों को दिख रहा है कितनी अच्छी लग रही है मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। आपको साइन दिख रहा है, कितना साइन आ गया मेरे फेस पर। प्लीज़ आप लोग पे ऐसे कीजिएगा, और जो आपको अच्छा लगे तो एक बार पार्लर से सिलाई कीजिए, वही घर पे आप कर सकते हो, वरना बिगड़ बिगड़ ट्राई किए मत कीजिए अपने घर पर। तो देखिए फ्रेंड, मेरा फेस कितना अच्छा लगने लगा, कितना क्लीन हो गया है। जो सारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से वो दिख रहे थे दाग, थोड़े छोटे छोटे से, ये देखो बिल्कुल हल्के हो गए हैं, कितना क्लीन हो गया। अभी रेड रेड, थोड़ा थोड़ा रेड रेड था ना, क्योंकि तुरंत की है ना ब्लीच, इसलिए। तो धीरे धीरे देखो सही लगने लगेगा, क्योंकि ब्लीच करने के बाद में फेस थोड़ा रेड रेड लगता है। तो फ्रेंड देखिए, अब मैं बाल खोल लेती हूँ, बाल सुलझा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से बाल धुले हैं ना, सुलझाए नहीं है। मैं लगा लेती हूँ अपनी प्यारी सी बिंदी, क्योंकि बिंदी के बगैर तो फेस बिल्कुल सूना सूना लगता है। अब मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप नहीं करूँगी, बस खाली ऐसे ही छोड़ूंगी लास्ट टाइम तक, सिंपल सा, क्योंकि ब्लीच के बाद मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे कुछ नहीं करती हूँ, मतलब क्रीम भी नहीं लगाती हूँ। लगाना है तो सिंपल से लगा लीजिए, वरना कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर मसाज करनी है तो जैसे धूप से निकलते हैं तो फिर मसाज लेना चाहिए, क्योंकि मैं मसाज वगैरह तो नॉर्मली कर लेती हूँ, लेकिन ब्लीच मैंने बहुत टाइम से नहीं की थी। तो बट मेरा मन हो रहा था करने को, इसीलिए तो मैंने आज आप लोगों को ब्लीच दिखा दी है। फ्रेंड तो देखिए, फ्रेंड मैं कैसी लग रही हूँ, तो मेरा ब्लीच करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। और देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सी बिंदी लगाई है और बस वो सिंदूर लगाया है, क्योंकि सुबह से हमने अपने बाल
बाल नहीं खींचे थे और ना ही तैयार हुई थी। तो मैंने अभी क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाया, बस खाली लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और ये तीन तीन चीज़ों से मेरा फेस कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आप लोगों के सामने लेकर आएंगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, बाय।